Hello everyone, this is Vishali. I really welcome all of you on my YouTube channel, and today I'm going to teach you how to calculate drop per minute. So guys, let me explain you. हम सब लोग जानते हैं the formula is total volume divided by time in minutes into drop factor. ये फॉर्मूला होता है अगर आप किसी ड्रॉप फैक्टर को निकालना चाहते हैं. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी ड्रॉप्स पर मिनट निकालने होता है हम इसी को यूज करते हैं. इसके जरा फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो. टोटल वॉल्यूम यानी जितना भी टोटल वॉल्यूम आप उस मरीज को दे रहे हो, 1000 ml, 500 ml, 200 ml, 250 ml, वॉट एवर इट इज. सो द टोटल वॉल्यूम विल कम हियर. टाइम इन मिनट्स, यहां पर सब लोग कंफ्यूज होते हैं. समझिए जरा, इस टोटल वॉल्यूम कितना मिनट में जा रहा है, ये टोटल वॉल्यूम कितने मिनट्स में जा रहा है. That is something you need to put in this in this part. So total volume is a total volume and time in minutes, ये total volume कितने मिनट में जा रहा है उसका ड्रॉ फैक्टर जो यूज कर रहे हो आप, जो ड्रॉ फैक्टर दे रहे हो उसको कैलकुलेट करना है. So now let's do it. So for example we have 1000 ml of fluid. 1000 ml फ्लूइड पेशेंट को जा रहा है और जो है वो 125 ml पर आवरली जा रहा है. इतना सा ही आपको जो है वो डाटा उन्होंने दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल 1000 ml 125 ml पर आवरली. फॉर्मूला के हिसाब से टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर. तो इसको पुट कर जब हम करेंगे तो टोटल वॉल्यूम आ गया 1000 ml और टाइम इन मिनट्स में आ गया पर आवरली. तो यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा अब क्या लिखे. तो जरा समझो, एक घंटे में 125 ml जा रहा है, एक घंटे में 1000 ml कितने घंटे में जा रहा है ये यहां लिखना है. सो 1000 डिवाइडेड बाय 125 इट विल बी 8 आवर्स. एक घंटे में 125 ml जा रहा है तो 1000 ml में डिवाइड करने से 8 घंटे निकल के आते हैं. सो your 8 ml. Okay, so again I'm telling you, please have a look again. 1000 ml 125 ml पर आवरली, यही आपको मिला है. फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर. सो टोटल वॉल्यूम एंड ml पर आवरली. सो 1000 डिवाइडेड बाय 125 ml. क्योंकि एक घंटे में 125 जा रहा है तो 1000 में 125 को डिवाइड करने से आपके निकल आते हैं कि 1000 ml 8 घंटों में जा रहा है. तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, एक घंटे में 125 ml, 8 घंटे में कितना जाएगा 1000 ml. टाइम तो निकल के आ गया, बट फॉर्मूला तो बोलता है कि मिनट्स चाहिए हमें. सिंपल. सो 1000 इज द टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स. टाइम इन मिनट्स, so it will be 8 into 60 time in minutes into drop factor. For example, the drop factor is 20. So guys, that's how you're going to calculate. अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली एक ट्रिक आया था एग्जाम में. रिसेंटली ट्रिक में क्या लिखा उन्होंने लिखा 1000 ml 125 ml पर आवरली चल रहा है और 8 घंटे में देना है. ये 3 डिजिट्स उन्होंने दे रखे थे. अब बच्चियां कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करें. फॉर्मूला तो वही रहने वाला, टोटल वॉल्यूम टाइम इन मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर. फॉर्मूला तो यही रहने वाला है. अब कुछ बच्चों ने क्या किया, 1000 लिख दिया, यहाँ पे 125 भी लिख रहे हैं, यहाँ पे 8 भी लिख रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर भी लिख रहे हैं. सोचो क्या बन रहा है ये. फॉर्मूला बोलता है टोटल टाइम 1000 ml टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स. या तो इसको डिवाइड करके कैलकुलेट कर लो तब भी 8 ही आएगा, और नॉर्मली करोगे तब भी 8 लिखा हुआ है यहाँ पे. ये तो बस कंफ्यूज करने के लिए लंबा कर दिया क्वेश्चन उन्होंने. सो टोटल वॉल्यूम 1000 ml, टाइम इन मिनट्स 125. नो, it will be 8 hours into 60 minutes and drop factor. You will get your answer. And always make sure, हमेशा सबसे पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले. ओके, सो 6 8 24, सो 240. बस अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. 1000 को सीधा डिवाइड करो 240 के साथ और जो भी आंसर आएगा उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 20 के साथ. आई होप फॉर्मूला आपको क्लियर हो चुका है कैसे ड्रॉप फैक्टर्स को कैलकुलेट किया जाता है.
अब आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत मत करना, आइदर इन योर एनक्लेक्स एग्जाम या फिर आपके ऑस के एग्जाम में, दोनों ही एग्जाम्स में इसको इस तरीके से किया जाता है। और आप मेक श्योर करें कि आप अपनी कैलकुलेशन बिल्कुल सही तरीके से करें, ताकि जो एग्जामिनर है वहाँ पे वो बोल सके प्रोसीड। सो प्लीज मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।